Assalamualaikum guys, namaste and sat sri akal guys. Welcome back again to our channel Pakistani Reactions. So guys, my name is Hassan Asad And I'm Ahmad Latif. and today's video title is Unheard Stories of Tata Case Study How Oh. Tata Shaped India by Abhi and Neo. ओके ये मेरे ख्याल अभी न्यू का मेरे ख्याल चैनल है, इसका नाम पता नहीं क्या है। आई एम फॉलोइंग लव इनकी शर्ट के ऊपर लिखा हुआ है, थंबनेल के ऊपर तो ये वाकई जो है ना लव को शायद फॉलो कर रहे following हैं। love. ठीक है, क्या सीन है इनका। Husband तो wife है. सर ये टाटा की केस स्टडी, ये तो वो नहीं करते होते केस स्टडी, तो वो विवेक बिंद्रा, हाँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा इन्होंने भी केस स्टडी करना शुरू कर दिया, इसका मतलब। हाँ, हाँ। ठीक है, तो टाटा की यार मैंने वैसे भी सुना हुआ है काफ़ी ज़्यादा ये जो है ना डोनेशन दे देते हैं 65 प्लस 60% के राउंड अबाउट ये चैरिटी को हाँ। डोनेट करते हैं। और काफ़ी यार ये जो है एक रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी के तौर पे माना जाते हैं रतन टाटा। इंडिया के अंदर किसी भी मुश्किल वक्त में ये आगे होते हैं। तो Exactly अब बात। ये हमें अनहेड, ये अच्छा ये हमने जो सुनी है तो हर किसी की सुनी हुई स्टोरीज है, हाँ हाँ, ये सुनाने लगे अनहेड जो हम किसी ने सुनी नहीं है। सुनी नहीं है। अब ये जो है ना एक सस्पेंस I वाली think बात है, ये जवाल और अरूज को आई थिंक दोनों को दिखाएंगे। शायद ये भी हाँ? शायद बताएंगे कि टाटा ने कितनी मुश्किलात से मतलब इस जगह पे पहुंचा। मे भी मुझे कन्फर्म पता नहीं क्या सीन है, ये वीडियो देखने के बाद ही पता वीडियो को लगेगा। देखने के बाद पता चलेगा। एंड तक आप लोगों ने हमारे साथ देखना है तो वीडियो को स्टार्ट करो। विदाउट एनी डिले गाइस, 3 2 1 स्टार्ट। हमारे देश का सबसे रिस्पेक्टेड ब्रांड कौन सा है? ये सवाल किसी को भी पूछेंगे तो आंसर यही होगा, टाटा। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल लाने में टाटा ने कैसी मदद की? क्या आपको पता है कि भारत के एटॉमिक रिसर्च को टाटा ने सपोर्ट किया? और ओवरऑल भारत को सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भर बनने में कैसे हाथ बढ़ाया? टाटा के ऐसे ही कई सीक्रेट कॉन्ट्रीब्यूशंस है जो कई भारतीय लोग नहीं जानते। आज हम आपको टाटा के बारे में 10 ऐसे सरप्राइजिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं जिनकी वजह से आपकी टाटा के लिए रिस्पेक्ट 10 गुना बढ़ जाएगी। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हमें बताइए कि ऐसे कौन से फैक्ट्स है टाटा के बारे में जो हमने मिस कर दिए। भारत के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी। कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आज टाटा 100 से ज्यादा कंपनीज और 100 से ज्यादा देशों में ऑपरेट करता है, आधे मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और 700 मिलियन कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स बेचता है। बट डिड यू नो, इतनी बड़ी कंपनी की शुरुआत सिर्फ 21,000 रुपए और एक सपने के साथ हुई थी। सपना काफी सिंपल था, क्यों हम हमेशा मैनचेस्टर के कपड़े खरीदें जबकि हम खुद मैनचेस्टर को कपड़े बेच सकते हैं। इसी आइडिया के साथ जमशेदजी टाटा ने नागपुर में एम्प्रेस मिल्स एस्टैब्लिश की। लेकिन जमशेदजी देसी दिखने वाले अंग्रेज नहीं थे, उनका मोटिव सिर्फ खुद का विकास नहीं, सबका विकास था। इसीलिए खुद के पैसों से उन्होंने जो औरतें मिल में काम करती थी उनके बच्चों के लिए स्कूल्स बनवाए, चाइल्ड केयर सेंटर स्टार्ट करवाए। Jamsetji Tata, he is called the father of Indian industries who taught us the right way of doing business, that is ethically doing business. Did you know, भारत को ओलंपिक्स तक पहुंचाने में भी टाटा का हाथ है, but how? सर दोराबजी टाटा खुद एक एथलीट थे और उनका ये विश्वास था कि भारत भी वर्ल्ड क्लास एथलीट्स प्रोड्यूस कर सकता है। 1920 में दोराबजी टाटा ने खुद भारत की ओलंपिक टीम को स्पॉन्सर किया और यहाँ के एथलीट्स को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया। उस साल भारत को कोई मेडल नहीं आया। 4 साल बाद पेरिस के ओलंपिक्स में भी भारत को कोई मेडल नहीं आया, लेकिन 1929 में भारत की हॉकी टीम ने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। ये पॉसिबल ना जबरदस्त। होता अगर दोराबजी टाटा ने भारत को ओलंपिक्स तक पहुंचाने का सपना ना देखा होता। तो आज जब कोई ओलंपियन भारत के लिए मेडल लाता है, वी फील प्राउड, और इस सपने को हकीकत में बदलने में टाटा का कंट्रीब्यूशन। दोराबजी टाटा अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने वैलेंटाइंस डे पर अपनी वाइफ के लिए एक ऐसा डायमंड खरीदा जो कोहिनूर डायमंड से 2 गुना बड़ा था। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद टाटा स्टील कर्जे में थी और ये डेट रीपे करने के लिए उन्हें अपनी पर्सनल ज्वेलरी भी बेचनी पड़ी। तब उनकी वाइफ ने बिना किसी हेजिटेशन के उनकी पूरी ज्वेलरी के साथ साथ इस डायमंड को भी गिरवी रख दिया। Their love story is so amazing that it deserves a video of its own. Unfortunately, उनकी वाइफ कैंसर से चल बसी, लेकिन दोराबजी टाटा ने अपनी वाइफ को याद रखने के लिए एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया जो आज भी लोगों की सेवा करता है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो आज भी 70% पेशेंट्स की कैंसर ट्रीटमेंट फ्री में करता है। वाह, जबरदस्त यार भारत के मात। पहले लाइसेंस पायलट और कोई नहीं, JRD टाटा था। 1932 में टाटा एयरलाइन शुरू हुई और इस एयरलाइन की पहली कमर्शियल फ्लाइट कराची से मुंबई लेकर आने वाले और कोई नहीं, JRD टाटा था। भारत आजादी से पहले ही एक ऐसा देश बन चुका था जो अपनी खुद की एयरलाइन ऑपरेट कर सकता था। जबरदस्त। 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम चेंज करके एयर इंडिया हो गया और 2 सालों में एयर इंडिया इंटरनेशनल भी शुरू हुआ। 1950s में जब एविएशन नेशनलाइज कर दिया गया तब एयर इंडिया एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज बन गया, लेकिन फिर भी JRD खुद हमारे एविएशन मिनिस्टर्स को लेटर्स लिखते थे और गाइड करते थे। So basically, Tata's gave India wings to fly. 1947 में भारत को आजादी तो मिली, लेकिन फिर भी देश की इकोनॉमी काफी वीक थी।
बाकी इंडस्ट्रीज की तरह ही कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री भी इंटरनेशनल ब्रांड्स पर निर्भर थी, यानी इंपोर्ट्स पर खर्चा बढ़ रहा था और एक्सपोर्ट्स ना के बराबर थे। प्लस महंगे कॉस्मेटिक्स की वजह से ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक आम आदमी के बजट के बाहर थे। इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने JRD टाटा को अप्रोच किया और एक होम ग्रोन कॉस्मेटिक्स ब्रांड बनाने की रिक्वेस्ट की। तब लक्ष्मी इस नाम से इंस्पायर होकर लैक्मी की शुरुआत हुई। उस जमाने में सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स फेयर स्किन के लिए बनते थे। लैक्मी वाज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज टू मेक प्रोडक्ट्स फॉर इंडियन स्किन टोन्स। और इस इनविजिबल रेवोल्यूशन में टाटा का हाथ। अगले 5 फैक्ट्स जानने से पहले वी वांट टू टेल यू अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ टुडेज वीडियो, स्मॉल केस। ये स्मॉल केस क्या है? स्मॉल केस इज अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स और ETFs बेस्ड ऑन अ थीम और एन आइडिया। एक स्मॉल केस में कोई रैंडम स्टॉक्स नहीं होते, बल्कि एक थीम या एक आइडिया से जुड़े हुए स्टॉक्स हो सकते हैं, जिन्हें एज एन इन्वेस्टर आप एक सिंगल क्लिक में खरीद सकते हैं। ये स्मॉल केसेस भारत के सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंस एक्सपर्ट्स हैंडल करते हैं। हाउस ऑफ टाटा ऐसा ही एक स्मॉल केस है जो टाटा के अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, यानी आप सिर्फ एक क्लिक में अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने से पहले आप उसमें कौन से स्टॉक्स है और उनकी क्या वेटेज है ये देख सकते हैं, और आप ये चेंज भी कर सकते हैं। तो आप डिसाइड करते हैं कि किसमें कितना इन्वेस्ट करना है। स्मॉल केस का सबसे बढ़िया फीचर मुझे ये लगता है कि आपको टाइम टू टाइम रीबैलेंस अपडेट्स आते रहता है, व्हिच मींस कि स्मॉल केस आपको सजेस्ट करता है कि आपके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स रिटेन करने हैं, कौन से बेचने हैं और कौन से खरीदने हैं। सो यू कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ टाटा's legacy by investing in House of Tata Small Case. Link in the description. Now I want to tell you a personal story. गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बारे में सोचो तो 1990s का ऑफिस याद आता है। करप्शन, अर्ली लंच ब्रेक, लॉट ऑफ डिलेज एंड व्हाट नॉट। लेकिन जब से TCS ने पासपोर्ट सेवा केंद्र की प्रोसेसिंग को हैंडल करना शुरू किया है, तब से अप्लाइंग फॉर अ पासपोर्ट इज रियली एन इजी टास्क। ऑन एन एवरेज पासपोर्ट निकलवाना जो 60 दिन लेता था, अब 6 दिन लेता है, थैंक्स टू द कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड। मैंने 2016 में अपना पासपोर्ट रिन्यू किया और जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उसके लिटरली 2 दिन बाद पासपोर्ट मेरे हाथ में था। और पासपोर्ट सेवा केंद्र में भी सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज था। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, फोटोग्राफ, ये काम TCS ने किया, और जो एक्चुअल इंटरव्यू होता है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने किया। इट इज प्रूफ ऑफ हाउ कंबाइनिंग द प्राइवेट सेक्टर विद एसेंशियल सर्विसेज कैन ट्रांसफॉर्म थिंग्स फॉर द कॉमन पीपल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE दुनिया की फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ हर सेकंड 5 लाख से ज्यादा ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं। वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की टॉप 3 स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक है। भारत के इन दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस में कॉमन क्या है पता? टाटा। TCS ने वो सॉफ्टवेयर बनाया है जो इतने बड़े लेवल पर ट्रांजैक्शंस को पॉसिबल बनाता है। TCS भारत की नंबर 1 IT सर्विस तो है ही, साथ ही साथ इस साल UK की नंबर 1 सॉफ्टवेयर और IT सर्विस कंपनी भी बन चुकी है। और टाटा कंपनी की आदत सी है UK में कारनामे करने की। साल 2000 में जैसे ही सेंचुरी बदली, सिचुएशन भी बदली। फरवरी के महीने में BBC ने एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा जिसकी हेडलाइन हर इंडियन की शान है, टेटली बैक्ड बाय इंडियाज टाटा। जब टाटा ने टेटली को अक्वायर किया, तब वो किसी भी इंडियन कंपनी ने किसी फॉरेन कंपनी का किया हुआ सबसे बड़ा एक्विजिशन था। उस समय टाटा टी सिर्फ $100 मिलियन की कंपनी थी, जिसने खुद से 3 गुना बड़ी टेटली को खरीदा था और भारत की दूसरी कंपनीज के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया था। ये अनाउंस कर दिया था दैट इंडिया हैज अराइव्ड। रतन टाटा की रिवेंज स्टोरी तो आपने सुनी होगी। गाड़ियां बनानी नहीं आती तो ट्राई क्यों करते हो? एक समय ऐसा था जब टाटा मोटर्स काफी लॉसेस में चल रही थी। तब रतन टाटा US पहुंचे और उन्होंने फोर्ड कंपनी से हेल्प मांगी। फोर्ड कंपनी के इंचार्ज ने कहा, हम आपकी कंपनी खरीद कर आप पर एक फेवर कर रहे हैं, अगर आपको गाड़ियां बनानी नहीं आती तो ट्राई भी मत करो। रतन टाटा नाराज थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना गुस्सा कंट्रोल किया, क्योंकि अग्रेशन दिखाने का वो सही समय नहीं था। उन्होंने उस अग्रेशन को बिजनेस सुधारने में चैनलाइज किया और कुछ ही सालों में सिचुएशन कंप्लीटली पलट गई। इस बार फोर्ड कंपनी लॉसेस में थी और उसे बचाने के लिए टाटा वहां पहुंची। जैगुआर और लैंड रोवर, ये 2 लग्जरी कार्स की ब्रिटिश कंपनीज टाटा ने एक्वायर कर ली। जिन कॉलोनाइजर्स ने भारत को 200 साल के लिए रूल किया, उनकी ही कंपनीज अब एक इंडियन कंपनी टेक ओवर कर रही है। जमशेदजी टाटा का मानना था, समाज किसी बिजनेस का सिर्फ एक भागीदार नहीं, बिजनेस समाज का एक हिस्सा होता है। समाज को बेहतर बनाना ही एक बिजनेस को दिशा देता है, सही और गलत में अंतर समझाता है। इसीलिए आज भी रतन टाटा जो भी पैसे कमाते हैं उसमें से 60% वो डोनेट करते हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर और ओवरऑल हमारे देश के वेलबींग में इन्वेस्ट करते हैं। पिछले 150 सालों से टाटा सिर्फ बिजनेस ही नहीं कर रहा है, लेकिन नेशन बिल्डिंग में भी हाथ बढ़ा रहा है। And this reflects in the respect people have for this brand as well. कहते हैं भारत में ऐसा एक भी इंसान नहीं होगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी में टाटा का कोई प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया हो, और ये सच है। फोन को चार्ज करने वाली इलेक्ट्रिसिटी से लेकर दिमाग को चार्ज करने वाली चाय तक, हॉस्पिटैलिटी से लेकर मिलिट्री तक, टाटा के अलग अलग एरियाज में कंट्रीब्यूशन है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हमें आजादी 1947 में मिली, लेकिन क्या आजादी एक स्विच है जो फ्लिप किया और चीजें बदल गई? नहीं,
आजादी एक प्रोसेस है जिसमें हम सबका एक कंट्रीब्यूशन। टाटास ने अपनी स्ट्रेंथ को भारत की स्ट्रेंथ बनाया और पूरी दुनिया में खुद के साथ साथ भारत का भी नाम रोशन किया। काफी जबरदस्त वीडियो थी यार, ये फर्स्ट टाइम हमने अभी और न्यू पर वीडियो बनाई है। हाँ, ये इसमें काफी सारी चीजें जो है न्यू पता लगी। ऑलमोस्ट 9 चीजें तो न्यू ही थी इसमें से। एक जो है वो पता थी फोर्ड कंपनी वाली स्टोरी हमने सुनी हुई है, बाकी सारी रियली अनहेड थी सारी जो हमें अभी पहली बार सुनने को मिली है कि यार कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, 70% लोगों का गरीबों का मतलब इलाज होता है। और सबसे मजे की चीज इसमें लगी जो ओलंपिक्स में जो है ना स्टार्टिंग ही इन्होंने करवाई, लोगों को भेजना मोटिवेट किया। जाहिर बात है उस वक्त हाँ हाँ प्रमोट नहीं करती होगी ना गवर्नमेंट, उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी 1929 में, तो वो कहते हैं कि चलो चुप करके अपना काम करो, मतलब एक गुलामों वाला एक सिलसिला चल रहा था। तो उस वक्त भी जिन्होंने टाटा साहब ने जो है इस चीज़ को समझा कि यार अगर गवर्नमेंट नहीं भेज रही हमें भेजना चाहिए, हमें स्पॉन्सर करना चाहिए, कभी ना कभी इसका फायदा होगा। वाह देख ले इंडिया गोल्ड मेडल या कुछ ना कुछ लेके आ रहा है, ठीक है ना, मतलब इतना मतलब उनकी स्ट्रगल की उन्होंने जो है ना उनका रिजल्ट अभी मिल रहा है जो स्टार्ट होना शुरू हो गया था पहले से ही। और रतन टाटा के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने आखिर इधर मिल बनाई बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि बाहर से हमारा कोई माल आए और हम उसको पहने, और वो स्टार्ट वहां से किया। हाँ, मतलब सोच एक कैसी थी कि हम उनका क्यों पहने, वो हमारा क्यों नहीं पहन सकते बनाया हुआ। तो ये एक मैं कहता हूँ एक अजीब सोच थी जो उन्होंने। ब्रिटिश की जानिब से पैंट शर्ट आम होना स्टार्ट हो गई थी और हाँ, ब्रिटिश कह रहे थे ये पहनना है, ये सुपीरियर है, और जो आप लुंगी शुंगी पहन के फिरते हो ये नीचे है। बिल्कुल ऐसी है। तो और भी काफ़ी सारे इसमें जो है ना हमें स्टोरीज जो है ना सामने नज़र आई हैं। जो रतन टाटा साहब की भी आई हैं, लेकिन असल उनके फादर जो जिन्होंने स्टार्ट की थी टाटा कंपनी, उनकी अजीबो गरीब के यार मैं समझता था शायद वैसे ही इंडिया जो आईटी के अंदर आगे है, लेकिन ये नहीं पता था TCS जो है इनकी जो है टाटा की ही कंपनी है जो आईटी के अंदर बहुत आगे जा रही है। ये एक अनबिलीवेबल सीन है कि हर तरफ मतलब उन्होंने लाइक मुंबई का स्टॉक एक्सचेंज मार्केट दुनिया का तेज तरीन मार्केट माना जाता है, NSE भी टॉप 3 में रहता है, और उसका सबसे बड़ा जो अहम किरदार अदा किया है वो टाटा कंपनी ने किया, TCS ने किया, और वो एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया मतलब आईटी जो कि इतनी बड़ी कंपनी को चला रहा है मतलब आईटी के अंदर इतना ज्यादा वो उनका भी जो है हाथ है। मुझे इस चीज का बिल्कुल नहीं पता था, मेरा ख्याल था कि और सारी कंपनी ना जैसे टाटा डिश हो गई और होगी, और फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी इनकी फिजिकल कोई मतलब ना जैसे कार्स वगैरह की है। इन्होंने काफी कंपनीज खरीदी है, उसके अंदर टेडले का नाम आता है जो कि 3 गुना महंगी कंपनी थी, और उन्होंने कैसे खरीदा ये भी बड़ी बात है। मतलब एक सारी अनहेर्ड स्टोरी जो है ना हमें अभी पता लगी हैं, सुनने को मिली हैं। बाकी टाटा साहब की और कंपनी काफी अंदर पता लगी हैं, जिसमें से मतलब TCS ही में सबसे कॉफी वाली कंपनी भी है इंग्लैंड में वर्क और बहुत ज़्यादा कॉफीज हैं, मतलब इनकी जो है ना काफ़ी शॉप्स हैं, और मतलब अनएक्सपेक्टेड इनका जो है ना बिजनेस फैला हुआ है। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 160+ कंट्रीज के अंदर आई थिंक 90+, मुझे फिगर अभी जहन में नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ किसी एक बंदे का किसी एक कंट्री के अंदर फॉरेन के अंदर हो रहा है बिजनेस, उसे कहते हैं यार इसका तो बाहर बिजनेस चल रहा है। तो इतने ज्यादा कंट्रीज के अंदर जिसका बिजनेस चल रहा है और उसको वो 60% चैरिटी कर देता है, यार क्या बात है बंदे की। टैक्स देने वाले भी रतन टाटा इंडिया में। बहुत मजेदार जो है ना ये सारी हमें जो है ना स्टोरीज लगी हैं इस टाइम पे कि रतन टाटा से रिलेटेड ये जो स्टोरीज से बस यहीं पे मेरे ख्याल में वीडियो को एंड करते हैं। गाइस अगर अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज की देरी है, अभी जाकर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दें। मुझे हसन नासिर और माल लतीफ को दें इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।